आंखें बंद करो और कहानी सुनो। आज की कहानी है सच्चा न्याय। बसंत ऋतु के अवसर पर बादशाह अकबर ने दरबार को बाग में लगाने की इच्छा जाहिर की। तुरंत ही आज्ञा अनुसार दरबार को बाग में लगाया गया। अकबर के पास ही बीरबल भी बैठे हुए थे। बादशाह की आज्ञा पाकर न्याय का काम शुरू हुआ। 5-6 घंटों तक न्याय का काम चलता रहा। उपस्थित सभी लोगों के मामले लगभग निपट ही चुके थे। तभी एक व्यापारी आकर अपनी अर्जी अकबर बादशाह के सामने रखी। उन्होंने उसे बीरबल को पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञानुसार बीरबल ने अर्जी पढ़ने शुरू कर दी। उसमें लिखा था, मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में घूमकर माल खरीदना मेरा काम है। पिछले दिनों मैं जब ढाका पहुँचा तो वहाँ मैंने एक सौदागर के पास राजहंस देखा जो बहुत ही सुंदर और गुणवान था। उसको मैंने मुँहमांगा दाम देकर 1000 रुपये में खरीद लिया। उस राजहंस को मैं एक पिंजरे में बंद करके यहाँ लाया था। अपने कमरे में टांग दिया। वह पिंजरा हमेशा वहाँ टंगा रहता था। लेकिन आज जब मैं अपने घर वापस आया तो मुझे पिंजरे में हंस नहीं मिला। मुझे शक है कि मेरे सेवकों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को दंड देकर न्याय करें। इस फरियाद को सुनकर अकबर बादशाह ने उस व्यापारी के नौकरों को राज दरबार में लाने का आदेश जारी कर दिया। कुछ ही देर में व्यापारी के सभी सेवक दरबार में लाए गए। अकबर बादशाह ने उन सेवकों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चल पा रहा है। हमने तुम्हारे सभी नौकरों से पूछताछ कर ली। अब तुम्हारा किसी और पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर सौदागर का मुंह उतर गया। उसने बीरबल से कहा, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मुझे न्याय चाहिए, सच्चा न्याय चाहिए मुझे। बीरबल ने कहा, धीरज रखो, तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा। और तभी बीरबल ने सौदागर के सेवकों द्वारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही उन लोगों को रास्ते में से पकड़कर ले आए। कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर अचानक बोल पड़े, क्या रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और अब उसके पगड़ी में उसके पड़ को छुपा कर रखा है। वाह, तारीफ करनी पड़ेगी तेरे साहस की। इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल, क्या कहता है? बीरबल का इस प्रकार से कहना सभी दरबारियों ने सुना। सौदागर के सेवकों में पक्षी चुराने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल से अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूँ। यह सोचकर उसने धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया। सब लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। बीरबल ने उसको देख लिया। उन्होंने उसके सिवा सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार से प्रश्न किए, मगर किसी भी तरह उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया। तब उसको पीटे जाने की आज्ञा दी गई। यह सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपराध स्वीकार कर लिया। तब बीरबल की इस बुद्धिमत्ता ने न सिर्फ बादशाह बल्कि व्यापारी को भी बहुत प्रसन्नता दी। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि बीरबल के प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखकर कि उसने किस तरह ध्यान से देखकर चोर का पता लगा लिया, तो सभी बहुत खुश हुए। इसी तरह आप कहानियाँ सुनते रहिए और संस्कृति से जुड़े रहिए।